1.5 वोल्ट का एक आदर्श सेल 100 ओम तथा 200 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा भेजता है। ये सेल है, ऐसे धारा आई, यहाँ से ऐसे जा रही है धारा और यहाँ से ऐसे जा रही है। अब देखिए इसमें यहाँ वोल्ट मीटर लगा है और इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है। तो यहाँ 100 और 1000 दोनों समांतर क्रम में हुए, तो पहले इनका टोटल निकालेंगे। समांतर क्रम में है तो ये दोनों की गुणा बटे दोनों का योग। इस टोटल के श्रेणी क्रम में 200 ओम का प्रतिरोध है, R बराबर R1 जमा R2, तो टोटल प्रतिरोध हमारा ये आ गया 3200 बटे 11 ओम। टोटल प्रतिरोध हमने निकाल लिया है, टोटल वोल्टेज 1.5 है, तो टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट I बराबर टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल वोल्टेज हमारा 1.5 है और टोटल रेजिस्टेंस ये आया है 3200 बटे 11, 11 ऊपर चला जाएगा, ये टोटल करंट हो गई। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें निकालना है। तो यहां से जो टोटल करंट आएगी वही टोटल करंट यहां से पूरे में को ऐसे होकर जाएगी। तो इस टोटल का, चूंकि यहां और यहां के बीच में ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका ये है और टोटल वोल्टेज जो यहां होगा वही यहां होगा और वही ये वोल्ट मीटर मापेगा। बस ये बात समझनी महत्वपूर्ण है। तो V बराबर IR, I मतलब ये टोटल करंट और R मतलब 100 और 1000 ओम के प्रतिरोध का टोटल यहां से यहां तक का, तो ये भी विभवांतर आ जाएगा और यही वोल्ट मीटर नापेगा। तो ये हो गया हमारा 3200 बटे 1000 बटे 11। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। धारामापी एमीटर एवं वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। हम जानते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर और एमीटर में बदला जाता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध न्यूनतम, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे ज्यादा, एमीटर का सबसे कम, ये होता है। दर्शाए गए उपर्युक्त परिपथ में सवाल देखिए पूछा गया है, वोल्ट मीटर 50 ओम प्रतिरोधक के आर पार 18 वोल्ट पड़ता है। ये वोल्ट मीटर है, इसका अपना भी कोई रेजिस्टेंस होगा। ये वोल्ट मीटर यहां और यहां के बीच वोल्टेज मापता है। ये देखिए जिसे सर्किट दिया गया है, 18 वोल्टेज नापता है। इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस। तो देखो किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम दो रूपों में हमने पढ़ा है, सिग्मा V बराबर 0 और सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, दोनों एक ही बात हैं। जैसे यहां ABCDA लूप में किरचॉफ का नियम लगाया गया है, डेल्टा V बराबर 0 वाला ये तरीका अपनाया गया है। मतलब ABCDA यहां से यहां तक इसको देखा गया है केवल। अब इसमें क्या होगा, यहां का वोल्टेज 30, यहां का वोल्टेज I गुना 24, यहां का वोल्टेज 18, क्योंकि ये 18 वोल्ट पड़ता है, तो यहां और यहां के बीच का वोल्टेज पड़ता है ये,
तो इसका वोल्टेज भी 18 है और इसका वोल्टेज भी 18 है, और यही वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है। ये बात समझने की है बस। तो चूंकि वोल्टेज हमें पता है तो वोल्ट, ये सिग्मा वी बराबर 0 ये लगा देंगे। अब यहां देखिए ध्यान से, माइनस प्लस, धारा ऐसे बह रही है तो प्लस माइनस होगा, क्योंकि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहती है। तो रेजिस्टेंस में अगर धारा ऐसे बह रही है तो ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस हो गया। धारा ऐसे बह रही है तो ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस हो गया। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो ये तो दो प्लस माइनस हो गई, ये माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब इन्हें अगर हम प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। तो प्लस आई गुणा 24 प्लस 18 माइनस 30 बराबर 0, ये लिखा जाएगा। यहां बहुत सीधा आसान है। और यहां से आई का मान 0.5 एम्पियर आ गया। ए व डी के बीच विभवांतर V बराबर आई आर होता है। तो धारा जो भी यहां से आई है, आई धारा, वही धारा यहां से ऐसे जा रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आर ए डी हो, यहां इस और इसका टोटल रेजिस्टेंस आर ए डी, आर ए डी, तो टोटल धारा आई है। तो टोटल वोल्टेज जो 18 है वो आई गुणा आर ए डी हुआ। तो यहां से आर ए डी का मान निकाल लिया हमने। ए और डी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आर ए डी आ गया, और ये टोटल रेजिस्टेंस इस और इसका है, मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो 50 और आर का समांतर क्रम संयोजन का मान 36 है। अब सीधा सा सूत्र है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/36 माइनस 1/50, बस ये आंसर आ जाएगा। एक और आंकिक प्रश्न देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत तो आपने थ्योरी में पढ़ा है, वो लिखेंगे ही। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X तथा बैटरी से मिलने वाली धारा की गणना कीजिए। परिपथ को ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से धारा चली, जो धारा यहां आई, यहां से दो रास्ते हो गए, एक धारा इधर, एक धारा इधर। सेतु की संतुलन अवस्था में, मतलब जब धारा माप में धारा शून्य है, अगर यहां धारा शून्य है तो समझिए कि ये और ये पॉइंट एक समान विभव पर हो गए, इनके बीच में कोई धारा नहीं बह रही है। तो ऐसी स्थिति में ये व्हीटस्टोन सेतु, मतलब दिस अपॉन दिस बराबर दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस का रेजिस्टेंस, और ये हो गया x/4 बराबर 60/40, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है ना। तो ये लाइन तो ये आ गई। अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब यहां धारा 0 है तो जो धारा यहां गई, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में मतलब x/4, और ये श्रेणी क्रम में है, 100 सेंटीमीटर का है, दिया है कि 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का ये है, और 100 का कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 1 ओम आ गया। तो इधर का 1 ओम है, इधर का x/4 है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। श्रेणी समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर 1/r1 जमा 1/r2, वो वाला सूत्र लगाएंगे। तो x/4 और ये 1 हो गया, x/4 और ये 1 हो गया, r1 r2 बटे r1 जमा r2, तो ये 10/11 ओम आ गया। तो देखो ये टोटल रेजिस्टेंस, चूंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो r बराबर r1 r2 बटे r1 जमा r2, x/4 और ये 1 है बटे x/4 जमा ये 10/11 आ गया। और बैटरी से मिलने वाली धारा, टोटल धारा, टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, I बराबर V/R। V 5 वोल्ट दिया हुआ है, V/R मतलब 10/11,
5/10/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 5.5 एम्पियर आ गया। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को तैयार कीजिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके पास हों, किसी भी किताब में दिए हुए बहुत आसानी से हो जाएंगे। मेन चीज कॉन्सेप्ट है, मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, कैसे ये वर्क करता है, बस ये आपको क्लियर करना है। प्रयास करें।